में हाई रहेगा। दूसरी ओर बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जाहिर तौर पर इस मिसाइल को लेकर जिस तरीके से हमने बात की, काफी बेहतरीन मिसाइल जो है वो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की जा रही है, जो कि जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर बात अब अपने पड़ोसी मुल्कों को लेकर थोड़ी सी की जाए बंसल साहब, तो यहां पर स्टार मिसाइल की तैनाती से चीन और पाकिस्तान की रणनीति पर क्या कोई असर या कोई बदलाव आपको लगता है कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, ये एकदम बिल्कुल दो सेपरेट चीजें हैं। सेपरेट जी। चीजें ये हैं कि जैसे जो हमारे ग्रुप कैप्टन तपेश जी भी कह रहे हैं, और जी। यही बात है कि ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए है। अब जब जब अगर चाइना अपना कोई हथियार बना रहा है या अपनी मिसाइल बना रहा है, वो भी ट्रेनिंग करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो भी इसी तरह के अपने टेस्टिंग मिसाइल्स बनाएगा, जिससे कि वो ट्रेनिंग पर्पज के लिए अपनी मिसाइल्सों को यूज कर सके। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ इस तरह की एक्टिविटी उनकी होती है या जी। उनके पास में कोई बनाने के सिस्टम है। वो तो ज्यादातर जो बाहर से लेते हैं, और जब वो बाहर से लेते हैं तो उनका ना उनके पास में इतनी काबिलियत है, ना उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी चलाएं। वो तो जी। जब जरूरत पड़ती है रेडीमेड जो है वो चाइना से अपना ले लिया, लोन में पे ले लिया, कुछ उनके लोन ट्रैप में आ जाते हैं, कुछ उन्होंने अपना एक्टिविटी या जैसे वो सी पैक दे दिया। तो इस प्रकार का जो पाकिस्तान में कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं है मेरे विचार से जो होगी उनके पास में। चाइना के पास डेफिनेटली, जी। चाइना वो एडवांस कर ही रहा है। जो वेपन सिस्टम है वो तो एक बराबरी या मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, और उसका जो बजट भी काफी है। जी। अभी देखिए, उनका जो डिफेंस बजट है वो $300 बिलियन है। हालांकि जी। भारत का उनसे बहुत कम है, अभी तक हमारा $80 बिलियन है। और अमेरिका का देखा जाए तो उनका $900 बिलियन है, अभी उसको 1 ट्रिलियन कर दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से जब भी कोई रिसर्च डेवलपमेंट या आप अपनी डिफेंस को बढ़ाते हैं या अपनी मारक क्षमता या अपने जो वेपन्स को बढ़ाते हैं, तो उसमें बजट भी बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार बिल्कुल। से हमारा ये कहना नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि चाइना के पास ऐसे सिस्टम नहीं है या वो नहीं डेवलप कर रहा। चाइना भी पैरेलली अपना जरूर कर रहा है, और दुश्मन को तो कभी कमजोर समझना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। हमको ये देखना चाहिए कि भाई हाँ, हमको अगर हम ये समझेंगे कि दुश्मन से हमको भी उससे ज्यादा ही होना है, तो इसलिए हम वो बात समझ करके अगर चींटी का शिकार करने जाते हैं तो हाथी के शिकार की तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए भारत को ये समझ करके कि हमारा दुश्मन कमजोर नहीं है, अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करना, अपने जो है इक्विपमेंट और जितने हमारे वेपन्स हैं उनको अच्छे से डेवलप करके इंडिविजुअल, तो वो बहुत जरूरी है। जी अभिषेक। जी। तपेश जी, दूसरी ओर अगर बात यहां पर चीन पाकिस्तान को लेकर की जाए, क्या जो चीन पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर जो मिसाइल शील्ड है उनकी तैनाती को और आगे चल के बढ़ाएगा? क्योंकि जिस तरीके से भारत की आत्मनिर्भरता लगातार देखने को मिल रही है, और सर जिस तरीके से पहले आपने भी जिक्र किया कि भारत लगातार नए नए हथियारों को डेवलप कर रहा है, जो हथियार आत्मनिर्भर हैं, जिन्हें समय समय पर जो समय की मांग होगी, दरकार होगी, उसके हिसाब से उसे अपग्रेड भी किया जा सकता है, जो कि उसके अपने आप में एक मजबूत पहलू होगा। तो ऐसे में क्या चीन पाकिस्तान के लिए चिंता, और ऐसे में उन्हें यह पता है कि अब भारत जो है यहां से पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है? नहीं, चिंता तो बहुत ज्यादा शुरू हो गई है ऑपरेशन जी। सिंदूर के बाद अभिषेक जी। कि इतना अच्छा सिस्टम आपने ये जो ये इजराइल के ईरान आयरन डोम और थार्ड सिस्टम और सबकी बात सुनी थी, आपने जी। देखा कि वहां इजराइल में भी क्या हाल हुआ। बिल्कुल। ईरान कितना पेनिट्रेट कर पाया, ठीक ठाक पेनिट्रेट किया, ठीक ठाक डैमेज किया, तभी तो इजराइल भी माना सीज फायर के लिए, चाहे वो किसी के भी प्रेशर में हो। हमारे यहाँ मिसाइलों की कमी नहीं थी जब जी। पाकिस्तान से लॉन्च हो रही थी। इंफॉर्मेशन नहीं आई मीडिया में, मैं आज इनसाइडर आपको बता रहा हूँ, बहुत मिसाइल्स लॉन्च हुई, जी। लेकिन वो मिसाइल्स टारगेट तक नहीं पहुंची। और हमने ब्यूटीफुली उसको खेला कि जो टारगेट की तरफ आ रही है उसको डिस्ट्रॉय किया, जो जंगल में जा रही है हमने उसको नहीं टच किया। तो हमारे जो वेपन्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म किए। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो होती है परफॉर्मेंस और एक होती है आत्मनिर्भरता। जी। मैं हमेशा आत्मनिर्भरता को, अगर मेरा वेपन दुश्मन से 90% भी काम करता है तो मैं उसको ज्यादा वो देता हूं, क्योंकि सप्लाई चेन्स मेरी बनी रहती है। मैं नंबर ऑफ मिसाइल्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैं नंबर ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता हूं, प्राइवेट प्लेयर्स को बीच में ला सकता हूं और बिल्कुल। कितनी भी बड़ी टीम खड़ी कर सकता हूं। तो ये जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से न्यूज आ रही है, अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखें और पाकिस्तान के पत्रकार और चाइनीज पत्रकार जो लिखते हैं, सबकी इतनी इंक्विजिटिवनेस हो गई है कि यार इंडिया कर क्या रहा है, सडनली क्या हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वही मैंने बोला कि वो आप जैसे लोगों की करामात है जो, और आप जैसे चैनलों की करामात है जो इतनी चीजें हाईलाइट हो रही हैं। पहले वो चीजें उतनी हाईलाइट नहीं होती थी, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो ये रेस है अगेंस्ट द टाइम और अगेंस्ट द एनिमीज, जहां हमें अभी तो ऐसा भी लग रहा है कि पाकिस्तान
बांग्लादेश और चाइना ट्राई फ्रंट वॉर लड़ना पड़ जाए। अभी तक तो एक सिंगल फ्रंट या डबल फ्रंट की हम बात करते थे, और हमारे साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आधा फ्रंट हम अपने देश से ही लड़ना पड़ता है। तो 3.5 फ्रंट की लड़ाई अगर आपको लड़नी है आगे जाके, तो आपको अपने आप को तो सुरक्षित करने के लिए करना पड़ेगा। और जब भी आप कोई देश इस तरह से डिफेंस प्रोडक्शन में आगे बढ़ता है, तो आपके दुश्मनों की नींद हराम होना तो वाजिब है, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से जिक्र किया आपने तपेश जी, दूसरी ओर बंसल साहब, जिस तरीके से बात यहाँ पर स्टार मिसाइल को लेकर की जाए, लगातार ये कहा जा रहा था कि स्टार मिसाइल जो है वो केवल और केवल यहाँ पर तमाम चीज़ों को सीखने के लिए, परीक्षण करने के लिए, इसके लिए। लेकिन जिस तरीके से तपेश जी ने अभी बातचीत में जिक्र किया था कि जो एयरक्राफ्ट तैयार किए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं, समय आने पर उनका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किया जा सकता है युद्ध में भी। ऐसे ही क्या स्टार मिसाइल को लेकर बात की जाए तो जब कोई विपरीत परिस्थिति होगी तो क्या ऐसे में पेलोड ले जाने में सक्षम होगी? अगर परमाणु हमले को लेकर बात करें, क्या वो हमला करने में स्टार मिसाइल आगे चल के सक्षम होगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये तो बिल्कुल है, इसका ड्यूअल यूज है। ये तो जो है इसका ड्यूअल यूज है कि अगर अभी ये एक ट्रेनिंग पर्पज के लिए है, जरूरत पड़ने पर ये पेलोड ले जाकर के दुश्मन के ऊपर वार भी कर सकती है। ये कहना तो मुश्किल है कि ये परमाणु को लेके जाएगी, क्योंकि उसके लिए अलग से ही अरेंजमेंट, सारी चीजें की जाती हैं मिसाइल्स के अंदर में। और फिर अभी इसकी रेंज भी इतनी ज्यादा नहीं है, और इसको जो है हम परमाणु इस्तेमाल के लिए करेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई रेंज की, अगर जैसे इसकी 175 किलोमीटर है, अगर 175 किलोमीटर में हम किसी एक जगह से इसको इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे कंट्री का भी डिस्टेंस आ जाता है और दूसरे कंट्री तक जाता है, अगर कोई परमाणु मिसाइल किसी भी कंट्री पर डाली जाती है तो वो देख के डाली जाती है कि हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ, हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारा कोई फर्स्ट यूज का जो हमारा डॉक्ट्राइन है तो ऐसा देखा जाता है कि वो इतनी दूर जाए कि जिससे अगर कोई प्लूम बनता है या हवा का डायरेक्शन हमारी तरफ होता भी है तो उसका जो रेडिएशन इफेक्ट है वो हमारी तरफ से ना हो। तो इस पर्पज के लिए तो ये है नहीं। अब बाकी रही जो ट्रेनिंग के लिए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको जो है हम उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है तैयार रहना, या हमको इस बात को जो है ये सब कुछ तैयारियां बहुत इम्पोर्टेंट है। और तभी जाकर के जो दुश्मन, जो भी जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा है कि भाई हमको 3.5 फ्रंट की तो लड़ाई लड़नी है, और 3.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ने में जो हमारी जो अपनी क्षमता है, जो कि देखिए ये सप्लाई चेन का बहुत ही अच्छा वर्ड इन्होंने कहा है, मैं बस एक सेकंड लूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये जो सप्लाई जो है, जो अवेलेबिलिटी की बात है, अवेलेबिलिटी के ऊपर ही जो ईरान के पास में इतनी बैलिस्टिक मिसाइल थी कि वो अगर कहते ये थे कि वो 100 मार रहा तो चाहे 90 भी वेस्ट हो जा रही, तो 10 तो उनकी लग रही है ठिकाने पे। तो जो इस तरह से 3000 मिसाइल उनके पास थी और उन्होंने अपना टारगेट अब 8000 10,000 तक का रखा है, तो वो ये है कि जब नंबर ज्यादा होते हैं तो इट हैज गॉट नंबर हैज गॉट इट्स ओन बेनिफिट एंड दिस, तो उसका लिए ये मारक क्षमता बढ़ जाती है, तो नंबर बढ़ाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर सर अगर बात की जाए भारत को लेकर, तो भारत रक्षा क्षेत्र में नए आयामों को लगातार छू रहा है, लगातार नए नए आधुनिक हथियार स्वदेशी बन के आ रहे हैं, जिससे लगातार जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी डरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को आपने दिया, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर